रविवार का दिन देश के लिए ऐतिहासिक था। वाकई यह दिन देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा था, जिसे देश की आन बान और शान बताया जा रहा है, देश का गौरव बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश की वास्तविक गौरव, वास्तविक सम्मान, असल में मान सम्मान और आन बान शान देश की पहलवान बेटियों को रोड पे घसीटा जा रहा था। दिल्ली पुलिस उन्हें घसीट करके ले जा रही थी। उनके धरना प्रदर्शन स्थल को नष्ट किया जा रहा था। आज इस मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जंतर मंतर से लौटे पहलवानों ने बोला है कि अब मेडल को हम गंगा में बहा देंगे। ये हमारी आत्मा है और इसके बिना हमारे भी जीने का कोई मतलब नहीं। और अब हम लोग इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। पूरी खबर विस्तार से जान लेते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवान मंगलवार शाम 6 बजे हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करेंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। ये पहलवान रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। रविवार को पुलिस से हुई झड़प के बाद ये जंतर मंतर से लौट आए। रेसलर साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मेडल्स गंगा में प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। साक्षी ने लिखा, हमने पवित्रता से इन मेडल को हासिल किया था। इन मेडल को पहनाकर तेज सफेदी वाला तंत्र सिर्फ अपना प्रचार करता है, फिर हमारा शोषण करता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं लौटाएंगे क्योंकि उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली। जी हाँ, साक्षी मलिक का यह आरोप कोई गलत नहीं है। जहां उनका धरना चल रहा था, चंद कदम की दूरी पे इस देश का प्रधान सेवक मौन बैठा रहा। इसी बीच बृजभूषण शरण सिंह ने भी 5 जून को अयोध्या में महारैली की घोषणा की है। इसमें सभी संत भाग लेंगे। बृजभूषण और संतों का कहना है कि पॉक्सो एक्ट का फायदा उठाकर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अब आपको हम विस्तार से बताते हैं कि साक्षी मलिक ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा है। 28 मई को जो हुआ वह आप सबने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फप्तियां कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर दे रहा है। यहाँ तक कि पॉक्सो एक्ट को बदलवाने की बात सरेआम कह रहा है। हम महिला पहलवान अंदर से इतना ऐसा महसूस कर रही हैं कि इस देश में हमारा कुछ बचा ही नहीं। हमें वे पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते थे। अब लग रहा है कि क्यों जीते थे। क्या इसलिए जीते कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरी। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वह पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया। इनको लौटाने की सोचने भर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना। यह सवाल आया कि कैसे लौटाएं, किसे लौटाएं। हमारी राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला हैं, मन ने ना कहा, क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर बैठी देखती रहीं, लेकिन कुछ भी बोली नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को, जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध बुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वह तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहाँ है? भारत की बेटियों की जगह कहाँ है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनाकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है यह तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोलें तो हमें जेल में डालने की तैयारी करने लगता है। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वह गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र हैं, और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र माँ गंगा ही हो सकती है, न कि हमें मुखौटा बना फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला
हमारा अपवित्र तंत्र। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जीतने पवित्र तो नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोग को सोचना होगा कि वह अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ। आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इस महान देश के हम सदा आभारी रहेंगे। अब इस मामले पर सवाल यह उठता है कि आखिर यह अपवित्र तंत्र कौन है? इस अपवित्र तंत्र को सड़र देने वाला कौन है? इस देश की पवित्र बेटियों को अपवित्र तंत्र कब तक यूं ही रोता रहेगा? जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन देश की आन बान शान, मान सम्मान और गौरव की बात करने वाले लोग इन देश की आन बान शान बेटियों के साथ न्याय होने क्यों नहीं देना चाहते? क्या प्रधानमंत्री को इस बात की खबर नहीं मिल पाई? क्या राष्ट्रपति को इस बात की खबर नहीं मिल रही? क्या सुप्रीम कोर्ट मौन बना हुआ है? ये ढेर सारे सवाल आप सब के लिए हैं। देश की बेटियां आज न्याय मांग रही हैं। अगर वो गलत हैं तो उन्हें भी सजा होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष न्याय हर कोई मांगता है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हर किसी को अधिकार है। अपनी बात मनवाने के लिए आमरण अनशन करना, धरना देना हर किसी के अधिकार में है। फिर आमरण अनशन स्थल को इस तरह से नष्ट करना, जबरदस्ती उन पर कार्रवाई करना, घसीटते हुए उनको ले जाना और फिर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देना, यह कहाँ का न्याय है? इस अपवित्र तंत्र का हिस्सेदार कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यह बात क्यों नहीं पहुंच पाई जो इन बेटियों को घर की बेटियां बताते हैं? काफी ढेर सारे सवाल आप सबके लिए, लेकिन उससे पहले एक बात और जाननी जरूरी है कि दिल्ली पुलिस ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि हमने 38 दिन से धरना दे रहे पहलवानों को हर मुमकिन सुविधा दी, लेकिन रविवार को इन लोगों ने कानून तोड़ा। अगर पहलवानों ने अगली बार धरने की इजाजत मांगी तो हम उन्हें जंतर मंतर नहीं बल्कि दूसरी जगह भेजेंगे। आपको बता दें कि रविवार को नई संसद के सामने महिला महापंचायत बुलाई गई थी। रेसलर्स ने वहां जाने के लिए मार्च निकाला और बैरिकेड्स भी तोड़े। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई। इसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों को हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों समेत 109 लोगों पर FIR दर्ज की है। इन पर दंगा फैलाने, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए। इन धाराओं में 7 साल तक के कारावास का प्रावधान है। जिंद में खापों किसानों ने पंचायत कर ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में दूध, सब्जी, फल और अन्य सामान की सप्लाई को बंद कर देंगे। किसान आंदोलन की तरह दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। इसी बीच एक और विवादित पोस्ट देखने को मिली है। पूर्व IPS अधिकारी NC अस्थाना ने ट्वीट कर कहा कि पुलिस को गोली मारने का भी अधिकार है। अस्थाना ने लिखा कि अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका गया है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी। दुर्भाग्य है इस देश का कि पूर्व IPS अधिकारी के ये बोल हैं और वो देश की बेटियों के साथ इस तरह का सलूक, इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं। बजरंग पुनिया ने इस ट्वीट के जवाब में कहा कि ये ऑफिसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहाँ आना है गोली खाने? कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पर खाएंगे तेरी गोली। अस्थाना ने अब अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट तो डिलीट कर दिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस देश की सुरक्षा की सौगंध खाते हैं ये लोग ले जाकर के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी और सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में, क्या उन्हें यही शिक्षा दी जाती है? बेटियों को बोरे के कचरे के समान तुलना करने वाले और गोली मारने की धमकी देने वाले IPS अधिकारी किस मानसिकता से ग्रसित हैं? जिंद में खापों किसानों ने पंचायत कर ऐलान कर दिया कि दिल्ली में दूध, सब्जी, फल, अन्य सामान की सप्लाई को बंद किया जाएगा। फिलहाल शाम को 6 बजे पहलवानों ने गंगा नदी में अपने मेडल को प्रवाहित करने की घोषणा की है। यह देश का दुर्भाग्य होगा क्योंकि हर खिलाड़ी के लिए देश के लिए नाम पर मेडल जीतना, देश के झंडे को विदेशों में फहराना एक गौरव और सम्मान की बात होती है। पूरे 130 करोड़ भारतवासियों के लिए एक एक मेडल गौरव की बात है।
आज दुर्भाग्यवश वह मेडल गंगा नदी में प्रवाहित करने जा रहे हैं। यह दुर्भाग्य है देश का, दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का, और दुर्भाग्य इस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर का, जिसके उद्घाटन होने के दिन ही ऐसे दुखद समाचार प्राप्त हुए, ऐसे दृश्य देखने को मिले इस देश की जनता को, इस देश के लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को। एक ही गुजारिश है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इन बेटियों को घर की बेटियां बताते हैं, इस मामले पर आखिर किस बात से डर रहे हैं? क्यों डायरेक्ट उन बेटियों को बुला करके उनकी सूद नहीं ले रहे हैं? उनको बुलाना चाहिए, बेटियों से बातचीत करनी चाहिए और हर संभव न्याय का भरोसा दिलाना चाहिए, ताकि ये बेटियां आगे आने वाले खेलों की तैयारी कर सकें और देश का गौरव, मान सम्मान, मेडल प्रवाहित होने से बच सके और आन बान शान बना रहे।